हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक ये आज हम लोग एक एंशियंट हिस्ट्री इंडिया के अंतर्गत जनरल स्टडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। इसको लेकर हम लोग आए हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और विभिन्न विभिन्न सिविल सर्विस के एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और आपको कई जवाब इस वीडियो के अंत में मिल जाएंगे जो आपके आने वाले भविष्य के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सिविलाइजेशन क्या है। सिविलाइजेशन एक लैटिन वर्ड है सिविटास, उससे बना है, जिसका अर्थ है सिटी। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई सोसाइटी एक ग्रामीण से शहरी से शहर की तरफ टेंड करती है, प्रोग्रेस करती है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि एक सिटी, एक सोसाइटी जो है वो सिविलाइज्ड हो रही है। तो ये तो बात निकल के आती है सिविलाइजेशन के वर्ड से, लेकिन जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कॉमनली सिविलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया है और उन्होंने बताया कि कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जिनके मद्देनज़र हम कह सकते हैं कि वो एक सोसाइटी सिविलाइज्ड थी या नहीं थी, उसे सिविलाइजेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे। उनका फाइनली जो है उसमें प्रोग्रेसिव इंक्लूजन, प्रोग्रेसिवनेस हो, इंक्लूसिव हो, समावेशी विकास हो, उनका यूनिक कल्चरल डेवलपमेंट हो, तो वहाँ पे जो है सिविलाइजेशन होती है। तो कोई एक सिविलाइजेशन में कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो उस सिविलाइजेशन के अंतर्गत होते ही होते हैं। उसमें पहला है कि वो एक उनकी अपनी एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है, लिपि होती है, और उस सोसाइटी की एक अपनी मापने की इकाइयाँ होती हैं। उनका स्थापत्य यूनिक होता है, उनकी संस्कृति यूनिक होती है, भवन निर्माण की कला उनकी यूनिक होती है, उनके अंदर अधिक से अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता चला जाता है। तो ये 5-6 क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पे हम किसी सिविलाइजेशन को आंकते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत हड़प्पन सिविलाइजेशन, हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि इसे हड़प्पा क्यों कहते हैं। हड़प्पा एक क्षेत्र है, 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ क्षेत्र खोजे गए थे जो पाकिस्तान में है इस टाइम। 1921 में लगभग खोजे गए, इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। लेकिन हिंदी में हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंधु नदी बहती थी और सिंधु घाटी के क्षेत्र के आसपास का एरिया है, इसीलिए। तो ये तो कुछ बात हुई कि हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में इसकी क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक ग्रामीण सभ्यता नहीं है, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन है, शहरी सभ्यता है। तो ये सोचने की बात है कि ये वैदिक युग, ताम्र पाषाणिक युग से भी पुरानी होने के बावजूद एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए एक आश्चर्य की बात है। तो इसके बैकग्राउंड में सबसे हम चलते हैं। ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता से भी ओल्ड मानी जाती है, लेकिन आश्चर्य इसलिए है क्योंकि ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता यानी ब्रॉन्ज स्टोन एज से भी ज़्यादा विकसित है। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें कि इसका क्षेत्र कहाँ पे है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में ही कि जम्मू जो भारत के शिखर पर है, और जो राइट हैंड साइड पे मेरठ का एरिया है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे बलूचिस्तान का एरिया है, अगर हम इन 3 पॉइंट को बना दें तो एक ट्रायंगल बनता है। तो ये क्षेत्र जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्षेत्र को दिखाता है, जहाँ से खुदाई के दौरान कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अभी तक तो टोटल इसमें 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, लेकिन 1500 स्थलों में 7 स्थल ऐसे हैं जो मेच्योर यानी परिपक्व हड़प्पन सिविलाइजेशन की ओर इंडिकेट करते हैं, मतलब शहरी सभ्यता की ओर इंडिकेट करते हैं। इनमें से एक हड़प्पा है, दूसरा मोहनजोदड़ो है, जो दोनों ही इस टाइम पाकिस्तान में आते हैं। बाकी बचे हुए 5 में चौदड़ो, लोथल, कालीबंगा जो राजस्थान में है, बनावली जो हरियाणा में है, सुतकोटदा और सुरकोटदा और सुतका गेंडोर, ये 2 और हैं जो गुजरात में हैं, जो समुद्री स्थल रहे हैं। तो इस तरह से टोटल 7 हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की मैच्योर स्टेज को इंडिकेट करते हैं। तो ये एक बात हुई।
तो अब हमें समझना होगा कि जब हम समझते हैं कि सिविलाइजेशन को, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि अगर ये शहरी व्यवस्था थी, शहरी सभ्यता थी, तो इनकी नगर प्लानिंग क्या थी, सिटी प्लानिंग क्या थी। तो वर्तमान में हम लोगों ने नोटिस किया है, जैसा कि यूपीएससी ने जनरल स्टडीज में एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें बोला गया था कि वर्तमान की स्मार्ट सिटी की संकल्पना में आप हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्या सीख सकते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि जब हम आप इस लेक्चर को पूरा पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो इसमें अब ये नगर योजना को हम लोग सीखेंगे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो नगर योजना है, वो हाई ऊंचाई पर जो है दुर्ग बसाए जाते थे,